हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को। फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन श्रीलंका, वियतनाम, मलेशिया या फिर थाईलैंड। बिम्स्टेक एक समूह है। ओके, तो आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है श्रीलंका। ये श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आप देख सकते हो? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। इसमें 7 कंट्रीज़ आती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता श्रीलंका करेगा। यह शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण होगा। ओके, यह सम्मेलन सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। आयोजन स्थल कोलंबो श्रीलंका में हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। संस्करण 5वां है। स्थापना कब हुई थी बिम्स्टेक की? तो 6 जून 1997। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सेक्रेटरी जनरल इसके इस टाइम पर कौन है? तो ये तेंजिन लेकफेल हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं वो मैंने आपको बता दिया। और बिम्स्टेक, जो बिम्स्टेक है इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे रखा गया। ओके, पहले इसका नाम बिम्स्टेक नहीं था, कैसे ये रखा गया बिम्स्टेक नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट आप कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं। आपको फर्स्ट न्यूज़ मैंने आपको बता दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसके सारे पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला क्विक पॉइंट्स, किस देश ने फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो ये भारत ने करी है। आपको पता होगा कि चेन्नई ने इसके ऑप्शंस को अपने नाम कर लिया है और चेन्नई में ये फीडे शतरंज होगी। ये पहले रूस में होनी थी, लेकिन चूंकि रूस और यूक्रेन का इन्वेजन चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है वहाँ पर, तो इस वजह से जो फीडे शतरंज है उसने कहा कि रूस में तो हम नहीं कराएंगे, यहाँ पे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पे हम ऐसा चैंपियनशिप नहीं कराएंगे। तो भारत ने अब ये ऑप्शन जीत लिया। नेक्स्ट, CII पश्चिमी क्षेत्र का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो सुनील चौडिया को किया गया है। किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदवेन जोशी का निधन हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश की थी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका कर रहा है। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के नव विकसित ठोस बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? सॉरी, ये 2 क्वेश्चंस आपके मिक्स हो गए हैं। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ पर बन रहा है? तो ये कर्नाटका में बन रहा है। प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। जो पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है वो कर्नाटका में बन रहा है। और इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के नव विकसित ठोस बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये SSLV सॉलिड। ओके, नेक्स्ट कुछ क्विक पॉइंट्स, 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस वर्चुअल प्लेटफॉर्म की बैठक कहाँ आयोजित कराई जाएगी? तो न्यू दिल्ली में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? तो ये A मणिमेखला ही बने हैं। निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर राज्य का बजट कितने करोड़ रुपए पेश किया? तो 1.42 करोड़ रुपए पेश किया है जम्मू कश्मीर का बजट। गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाले सबसे लंबे जहाज कौन सा बना है? तो ये MB रामप्रसाद बिस्मिल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको जरूर याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? 15 मार्च को बनाया। ओके, नेक्स्ट, किस म्यूचुअल फंड द्वारा क्रिसल IBX 50/50 गिल्ट प्लस SDL अप्रैल 2028 इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया है? तो ये HSBC द्वारा किया गया है। कैमरून डीन मैक्यो किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं? तो कनाडा में बने हैं, ये नाम याद रखिए आप। और अब्दुल रहमान बेगू एराहा किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो अल्जीरिया में बने हैं। लियोनार्डो सेनेजा मेक्सिक किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं? मलावी में बने हैं। मलावी और अल्जीरिया ये दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। कनाडा का आपको पता होगा कहाँ पर है। रेजर रेमन का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध रेसलर थे। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना शुरू की है? तो ये 13 नदियों के कायाकल्प के लिए योजना शुरू की रही है। और कुछ और क्विक पॉइंट्स, सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की अधिक संख्या के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर रहा? तो बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है। किस वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नारायण प्रधान को मिला है। वर्ष 2050 तक शून्य
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य तय करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बनेगा? तो मुंबई बनेगा। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बाजार पंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो 5वें स्थान पर रहा है। आरबीआई इनोवेशन हब ने फिनटेक हब को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? आईआईटी मद्रास के साथ। नेक्स्ट कुछ क्विक पॉइंट्स। किसने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च किए? तो ये नितिन गडकरी ने, मैंने आपको बताया था। इना हांगडी नीतिसियांग कृष्णमूर्ति किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो ये इंडोनेशिया में बने हैं। डेनिश एब्गेनिविच अलीपोव किस देश में भारत के नए राजदूत? तो ये रूस में बने हैं, आपको पता होगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट को किस तारीख तक बढ़ाया गया है? तो ये 31 मार्च 2023 तक। FR एशिया अवार्ड्स 2021 में किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो ये एक्सिस बैंक ने जीता है। किस देश ने महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का नामकरण किया? तो ये मेडागास्कर ने किया। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर याद रखिए। इसके बारे में अभी डिस्कस कर दूंगा। ओके, इसके बारे में डिस्कस मैंने आपसे बोला था, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ इसके बारे में। मेडागास्कर की राजधानी एंटाननारिवो में, मेडागास्कर की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, एंटाननारिवो है। तो इसमें ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी जी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन मार्च 2022 में मेडागास्कर की राजधानी एंटाननारिवो में संयुक्त रूप से किया गया था। एंटाननारिवो की मेयर नैना एंड्रिया टेटिहेना और मेडागास्कर में भारत के राजदूत अभय कुमार ने इसका उद्घाटन किया। और अभय कुमार ने महापौर को गांधी पर डाक टिकट भी पेश किया, जो मालागासी पोस्ट द्वारा जारी किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए। महात्मा गांधी जी जो एक अतुलनीय अद्भुत प्रतिभा हैं, सम्मानजनक हैं हमारे देश के लिए, राष्ट्रपिता हैं हमारे। और इनके बारे में इनके योगदान का जितना वर्णन किया जाए, जितना इनका शुक्रगुजार भारत है, वो शायद कम ही है। क्योंकि इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि आज हम स्वतंत्र वायु में हम सांस ले रहे हैं। तो इनके योगदान के बारे में तो शायद शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। ऑल्दो सभी क्रांतिकारियों का रोल था, बट किसी एक को भी कम नहीं कहा जा सकता। तो गांधी जी उन सबके प्रेरणा थे। अगर क्रांतिकारियों ने भी क्रांतिकारी बने, उन्होंने कुछ भी क्रांतिकारी काम किए, तो वो सबके प्रेरणा स्रोत गांधी जी ही रहे। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, सब ने अपना आदर्श गांधी जी को ही माना है। इनके बारे में जो कम कहा जाए वो कम है, और इनका जितना सम्मान किया जाए वो कम है। ऑल तो कुछ विवाद भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है लोकसभा के अंदर से कि गांधी जी को पहले कोई नहीं जानता था। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म बनने से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। गांधी जी सम्माननीय थे फिल्म बनने से पहले भी। ऑल द फिल्म बनने के बाद थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो गए। जो अनभिज्ञ लोग थे उनमें भी गांधी जी पॉपुलर हो गए। अदरवाइज गांधी जी बहुत पॉपुलर थे पहले भी, फिल्म बनने के पहले भी। कई राष्ट्रों ने उन्हें अपने सम्मान दिए, कई राष्ट्रों ने उनके नाम पर अपने जगह के नाम रखे। तो गांधी जी तो बहुत सम्मानीय थे, क्योंकि ऐसा अहिंसा का पुजारी आज से पहले ना कोई हुआ है और शायद ना कोई होगा। ओके, अहिंसा ही उनका धर्म था। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नासा ने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है। नासा ने, आप देख सकते हो कि 17 मार्च 2022 को प्रमुख परीक्षणों के लिए अपने विशाल मेगा मून रॉकेट को लॉन्च पैड पर उतारा। चंद्रमा के चारों ओर और पृथ्वी पर वापस नासा के मानव रहित आर्टेमिस मिशन को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया 322 फुट लंबा स्टेक नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान से बना है, जो कि एक मोबाइल लॉन्चर के ऊपर अधिवेशित है। नासा ने 2025 तक इंसानों को चांद पर भेजने की योजना बनाई है। ओके, गोवा में भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कमीशन किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको याद रखिए। रक्षा सचिव अजय कुमार ने 16 मार्च 2022 को गोवा में भारतीय तटरक्षक जहाज सक्षम को लॉन्च किया। यह 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल वर्ग की श्रृंखला में 5वां है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है, मतलब इंडाइजीनियस है। और जहाज लगभग 2350 टन को विस्थापित करता है और 9100 किलो वाट डीजल इंजन द्वारा संचालित होता है। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत की आर्कटिक नीति का विमोचन किया। ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 17 मार्च 2022 को नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मुख्यालय से भारत के आर्कटिक नीति जारी की। इसका शीर्षक इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आर्कटिक में भारत के हितों की खोज में अंतर मंत्रालयी समन्वय को बढ़ावा देना इसके एजेंडे में से एक है। नेक्स्ट न्यूज़, पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना की जारी की गई।
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से आप सभी परिचित होंगे। 17 मार्च 2022 को पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना जारी की। इसे पंचायतों के बीच जमीनी स्तर पर आपदा लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इसमें आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था जैसे क्षेत्रों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जैसे खतरा, जोखिम आदि। तो इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जहाज निर्माण के लिए समझौता किया। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 12,000 क्यूबिक मीटर क्षमता की पहली बीगल्स रीज 12 ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर के निर्माण के लिए पहली मेक इन इंडिया परियोजना के लिए एक जहाज निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डीसीआई भारत का एक प्रमुख ड्रेजिंग संगठन है जो प्रमुख बंदरगाहों, भारतीय नौसेना और अन्य समुद्री संगठनों को ड्रेजिंग और संबद्ध सेवाओं के पूर्ति करता है। नेक्स्ट न्यूज़, कोटक महिंद्रा बैंक ने बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने भारत फ्रांस कॉरिडोर में कंपनियों का समर्थन करने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर में प्रवेश किया है। बिजनेस फ्रांस फ्रांस की राष्ट्रीय एजेंसी है जो फ्रांस में निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के विकास के लिए जिम्मेदार है। कोटक पहला भारतीय बैंक है जिसने बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एसबीआई ने श्रीलंका को 1 बिलियन की ऋण सुविधा दी। भारतीय स्टेट बैंक श्रीलंका को भोजन, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए 1 बिलियन की ऋण सुविधा प्रदान करेगा। इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे पहले भारतीय आयात निर्यात बैंक ने वित्तीय संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए वित्त पोषण के लिए 500 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान करी थी। आपको पता होगा कि 500 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान करी थी और 400 की स्वैप मुद्रा दी गई थी। वो स्वैपिंग की थी उन्होंने, भारत और श्रीलंका ने। आपको पता होगा कि श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। वहाँ पर मुद्रा, उनकी जो फॉरेक्स रिजर्व था वो उनका बहुत कम हो चुका है और वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत ने अफगानिस्तान के प्रति भी अपना पड़ोसी धर्म निभाया और वहाँ पे मानवीय सहायता पहुँचाई। इसी की तरह भारत ने जब देखा कि श्रीलंका, जो कि उसका सबसे पड़ोसी देश है, तो उसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो उसने वहाँ पर भी अपनी सहायता दी, चाहे वो धन के रूप में हो। इसके अलावा वहाँ पर भारत जो ट्रिंकोमाली में उसके ऑयल टैंकर्स है, तो वहाँ पर भी उसको उसने लीज पर ले लिया है। अब वहाँ पर भारत अपना उत्पादन करेगा, क्योंकि हमें बचाना है श्रीलंका को चीन वहाँ पे स्थापित ना हो जाए। तो इसके लिए भारत काफ़ी प्रयासरत है और उसी दिशा में ये कार्य किए जा रहे हैं। आई होप ये सारे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे इसके। ठीक है, तो श्रीलंका के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। भारत के कर्तव्य है कि वो पड़ोसी देश और बड़े भाई की भूमिका में सदैव अपने छोटे पड़ोसी देशों की सहायता करते रहें। नेक्स्ट न्यूज़, आरबीआई ने आरबीएल बैंक के अंतरिम सीईओ को अतिरिक्त 3 महीने की अनुमति दी। आरबीआई ने आरबीएल बैंक के अंतरिम मुख्य कार्यकारी राजीव आहूजा के लिए 25 मार्च 2022 से या नियमित प्रमुख की नियुक्ति तक जो भी पहले हो 3 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है। ओके, आपको पता होगा राजीव आहूजा को बनाया था इन्होंने। वर्तमान में आरबीएल बैंक का नेतृत्व अंतिम प्रमुख कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति को पहले 25 दिसंबर 2021 से 3 महीने के लिए नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया था। आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये थे आज के कुछ क्विक पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सभी को समझ में आए हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा स्पीड स्लो कर दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे पहले कि सर वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखिए, और मैं कुछ भी करंट अफेयर छोड़ नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में बोलना शुरू कर दिया है। आपके जो भी सजेशंस हो आप मुझे दे सकते हो। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में सजेशंस दे दीजिए अपने, जैसा भी होगा देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें और उन्हें भी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू।